हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पीसीएस प्री 2024 हो या 2025 जिनको देना है या बीपीएससी देना है, उन सभी लोगों के लिए हायर लेवल जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और आज का जो पॉइंट है वो नोट्स द्वारा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उन दोनों पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए आज का जो हम लोग सेशन देखते हैं। आज का ये जो सेशन है ये है आपका ब्रह्मांड टॉपिक है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये कंटिन्यू इस तरह की सीरीज जो है आप लोगों को मिलती रहेगी ज्योग्राफी का, और ताकि पीसीएस 2024 हो या जिनको 25 में देना है वो सभी लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हमको ये समझना है कि ब्रह्मांड क्या है। तो ये क्या है? ये सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर एक विशाल आकाश गंगा में सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अच्छा, ये सूक्ष्मतम अणु क्या है? एक छोटे से जो अणु होते हैं उनसे लेकर एक विशाल, जैसे ये छोटे छोटे अणु के अलावा जो विशाल जो स्वरूप है उसे हम लोग आकाश गंगाओं के स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मतों को दिया है। तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम फास्ट का ही एक लोगो है जो आपके एग्जाम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है उससे संबंधित क्या क्या अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक है क्लॉडियस टालमी ने सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अभी इसका क्वेश्चन भी बताया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टालमी। तो सबसे पहले टालमी किस देश का है? मिस्र का है। अच्छा, ये कब बताया था? 140 जो है ईस्वी में, मतलब बातें बहुत पुरानी है। ठीक है, ईस्वी में अवधारणा को प्रस्तुत किया और बताया जो था वो सही नहीं बताया, गलती बताया, लेकिन एक पहली अवधारणा तो प्रस्तुत किया। जहाँ पर कुछ नहीं था तहाँ पर एक परिभाषा तो शुरू हुआ। तो इन्होंने क्या बताया? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में जैसे ये है, यहाँ पर आपका पृथ्वी है। ठीक, और सभी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ। इसका मतलब सूर्य एवं अन्य ग्रह उसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ये बातें सबसे पहले किसने किया? टालमी ने किया। टालमी ने ही ग्रहों के बारे में सबसे पहले परिभाषा दिया। अब देखिए, फिर इसके बाद बात करते हैं बराहमिहिर। ये कौन है? भारतीय वैज्ञानिक है। याद रखिएगा, दूसरा कोई यदि बात अवधारणा रखा था दूसरे पूरे धरती पर तो बराहमिहिर थे, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। ये कब किए थे? 6वीं शताब्दी में। इन्होंने क्या बतलाया? इन्होंने सही परिभाषा बतलाया था। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यदि देखा जाए तो सही मायने में पहली बार कोई यदि परिभाषा दिया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वो सही मायने में पहला परिभाषा बराहमिहिर भारतीय वैज्ञानिक का ही था। अब बात करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो है पहला परिभाषा कोपरनिकस, ये कहाँ का था? पोलैंड का था। 1543 में इसने अपनी ऊपर एक अवधारणा प्रस्तुत की। ये अवधारणा कैसी थी उसको देख लेते हैं। कोपरनिकस की अवधारणा थी कि प्रस्तुत किया और बताया। क्या बताया? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि कौन है? सूर्य है। ये बातें सही है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। और ये क्या कह रहा है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसका मतलब है कि ये बात सबसे पहले किसने किया था? कोपरनिकस ने, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये बात सबसे पहले किसने कहा?
ये कॉपरनिकस ने ये बात रखी थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी को घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य को घूम रही है। ये बात भारतीय वैज्ञानिक ने जो है कही थी, लेकिन एक रूप प्रस्तुत नहीं किया था पूरी दुनिया के सामने। तो कॉपरनिकस ने ये पूरी दुनिया के सामने बातें रख दी। कैप्लर जो कि जर्मनी के थे, 16वीं शताब्दी में इन्होंने बताया सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक थे कैप्लर महोदय। इन्होंने सही तरीके से सैद्धांतिक रूप दिया कि भाई सूर्य केंद्र में है और सभी उसके चक्कर लगा रहे हैं। फिर इसके बाद 1805 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जो खगोल शास्त्री थे हर्शेल, इन्होंने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए दूरबीन का निर्माण किया। दूरबीन से किया और दूरबीन का निर्माण और डिजाइन तैयार करने वाले इतालवी देश के वैज्ञानिक थे जिनका नाम गैलीलियो था। पहले हमको ये समझना है कि दूरबीन का प्रयोग ब्रह्मांड के लिए किसने किया था? हर्शेल ने किया था। लेकिन दूरबीन का आविष्कार किसने किया? वो गैलीलियो ने किया। इतनी बातें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, चलिए इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन सकता है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, भारत में सबसे पहले ग्रहों का सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आखिर ये कौन सा व्यक्ति था जिसने ग्रहों के सिद्धांत की अवधारणा या ग्रहों के सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो ये कौन था? वराहमिहिर। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी किसका परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, अब बात करते हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे सेट हो जाएगा, फिर पूछेगा कि ग्रहों के सिद्धांत, इसका मतलब है पूछेगा ग्रहों के सिद्धांत की अवधारणा, यहाँ पर भारतीय नहीं पूछ रहा है, अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? इसका मतलब है कि सबसे पहले ग्रहों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका टालमी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टालमी। एक तो ये क्वेश्चन दे देगा। एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का देगा, इसको देख लेते हैं। जैसे एक तरफ दे दिया टालमी, वराहमिहिर, कॉपरनिकस, टालमी हो जाएगा, वराहमिहिर हो जाएगा, कॉपरनिकस हो जाएगा, कैप्लर। तो इसमें क्या करेगा? जैसे सबके सामने लिख देगा। यहाँ पर लिख देगा मिस्र, ठीक, यहाँ पर लिख देगा भारत, और यहाँ पर आपका लिख देगा जो है न्यूजीलैंड या स्पेन, और यहाँ पर कैप्लर में लिख देगा जर्मनी। अब क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे करके ABCD दे दिया, ABCD, जैसे PCS जैसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सेट कर देते हैं लोग, या ABCD वाला नीचे भी कर देता है। तो ऐसे में क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। आपको पहले ही बताया गया था, जो कॉपरनिकस था वो स्पेन का नहीं था, बल्कि कहाँ का था?
पोलैंड का था। तो आपको इसमें ये याद रखना होगा, मतलब जो नोट्स के अलावा जो आपको क्वेश्चन बन रहा है वो बातें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं ये लोग। दूसरा क्वेश्चन किसी एक उठाएंगे, जैसे दूरबीन की खोज सर्वप्रथम किसने किया। इसका मतलब है कि जो दूरबीन की खोज किया था वो सबसे पहले किसने किया था, दूरबीन के बारे में जानकारी किसने सबसे पहले दी थी। तो ये हो जाएगा आपका गैलीलियो ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दिया था, ठीक है। जो कि दूरबीन का निर्माण और दूरबीन की डिजाइन जो है गैलीलियो इतालवी वैज्ञानिक था जिसने प्रारंभ किया। अब आते हैं, जैसे यदि पूछेगा कि सबसे उपयुक्त सिद्धांत किसने दिया था, कि बताया था कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ये देखिएगा सबसे उपयुक्त सिद्धांत सूर्य केंद्र में है सभी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने कहा था, ये केपलर ने सबसे उपयुक्त सिद्धांत दिया। हालांकि ये बात कोपरनिकस ने भी कहा था, लेकिन यदि सिद्धांत की बात आएगी तो केपलर महोदय ने इसे सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित कर दिया था। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिएगा ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पीसीएस प्रॉपर में आ सकते हैं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वनडे की भी एग्ज़ाम है, उसमें से एक फैक्ट उठाकर रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। जो पूरा ब्रह्मांड उत्पत्ति हुआ था उसमें कुछ सिद्धांत दिए गए थे। कौन कौन से सिद्धांत थे, जैसे पावेल हब्बल ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। अमेरिका के जो पावेल हब्बल थे, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, मतलब लगातार उसका विकास हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। उन्होंने ये बातें जो है प्रमाणित की। फिर बाद में बात करते हैं जॉर्ज लैम्टेयर, इसे जॉर्ज लेमेत्रे भी कहा जाता है, जॉर्ज लैम्टेयर के। इन्होंने क्या दिया, महाविस्फोट को बिग बैंग भी बोला जाता है, बिग बैंग थ्योरी जिसे महाविस्फोट कहा जाता है। ये जो है आपका बेल्जियम निवासी थे, बेल्जियम देश के। इसी सिद्धांत को सबसे उपयुक्त माना गया है। ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत ही आपको पढ़ना है, क्योंकि इसी सिद्धांत को सबसे उपयुक्त माना गया है, ठीक है। एक विस्फोट होने के बाद तब जाकर जो है हमारे सभी सौरमंडल, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति हुई। तो ये किसने कहा था, जॉर्ज लैम्टेयर ने कहा। अब आते हैं थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉल्टी, ठीक है। थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉल्टी, ये साम्यवादी सिद्धांत जो कि अमेरिकन हैं, इन्होंने सर्वप्रथम साम्यवादी सिद्धांत दिया था, ताकि इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो है इस सिद्धांत को परिभाषित किया गया, और साम्यवादी सिद्धांत के तहत ये प्रमाणित किया गया कि किस तरह से जो है ये हम लोग सीधे तौर से कह सकते हैं कि सिद्धांत के तहत प्रमाणित किया गया कि किस तरह से विकास हुआ, मतलब पूरे सौरमंडल का कैसे विकास हुआ, उसे हम लोग साम्यवादी सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं एलन संडेजा, इन्होंने दोलन सिद्धांत बताया। फिर इसके बाद एलन, मतलब घूमते घूमते अचानक ये सब निकले हैं। एलन गुथ ने क्या बताया, स्पीति सिद्धांत बताया। ये अमेरिका के थे जिन्होंने स्पीति सिद्धांत के बारे में चर्चा किया, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत जिसे हम लोग मानते हैं कि जो है सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए महाविस्फोट सिद्धांत एक उपयुक्त सिद्धांत माना गया। तो इसमें क्या था, जॉर्ज लैम्टेयर के अनुसार लगभग आज से 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म
और सघन बिंदु अवस्था में अग्निपिंड के रूप में केंद्रित था। इसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसका मतलब है इसका निर्माण किससे हुआ था? भारी पदार्थों से हुआ था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, देखिए संकेंद्रण यहाँ पर ज़्यादा हुआ के कारण उस बिंदु में अचानक विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट को क्या कहा गया? बिग बैंग कहा गया। इसी विस्फोट को क्या कहा गया? बिग बैंग कहा गया। मतलब जो अचानक जो विस्फोट हुआ, इसे आप चाहो तो मेंस राइटिंग में भी अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरी पॉइंट यदि आप बिग बैंग का मेंस राइटिंग में भी लिखते हो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और इसी अंदाज में लिखना भी है, एकदम सामान्य अपने भाषा में। सामान्य अपने भाषा में लिखेंगे तो शायद सबसे बेटर होगा। ठीक है, इन्हें बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। इस विस्फोट के बाद उस भारी पदार्थ में बिखराव हुआ जो कई अरब मील तक फैल गया। इसका मतलब है ये पदार्थ क्या हुआ? कई अरब मील तक फैल गया। ये पदार्थ जो था जो आग के गोले में बदल गया और विस्फोट के कुछ समय बाद ये जो आग का गोला था धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा होने लगा। इसका मतलब है कि यही आग का गोला धीरे धीरे, ये देखिए, ये आपका अरब मील तक फैला और बदल गया, जिसके बाद ये कुछ समय बाद इसका जो स्वरूप था तापमान कम हुआ और जिससे मूल कणों और प्रतिकणों का निर्माण हुआ। इन कणों ने आगे चलकर क्या किया? परमाणु का निर्माण किया। इसका मतलब है यह कण आगे चलकर परमाणु के निर्माण में बदल गया। और जब परमाणु के निर्माण में बदल गया तब क्या क्या कंडीशन आए इसको देख लीजिएगा। बदल गया जिससे हाइड्रोजन परमाणुओं से हीलियम परमाणुओं की उत्पत्ति हुई। अब इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन परमाणुओं का जो है किसमें बदल गया? हीलियम परमाणु। देखिए, हाइड्रोजन परमाणुओं से हीलियम परमाणुओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन एवं हीलियम ही पाया जाता है। जो ब्रह्मांड था उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या क्या पाए जाते थे? हाइड्रोजन पाए जाते थे और हीलियम पाया जाता था। अरब वर्ष के पश्चात इन्हीं हाइड्रोजन एवं हीलियम में बादलों में संकुचित हो गया। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस बहुत बड़े मात्रा में पाई गई हो गया और होकर आकाशगंगा एवं तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि यही जो है आकाशगंगा और तारों का निर्माण करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। अब आते हैं बिग बैंग लगभग आज से 10.5 अरब वर्ष बाद सौरमंडल का विकास हुआ। इसका मतलब है कि बिग बैंग के जो है बाद सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें सौरमंडल का विकास की प्रक्रिया एवं ग्रह उपग्रह आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, मतलब जब बिग बैंग घटना घटित हुई उसके लगभग 10.5 अरब बाद तो है ये सौरमंडल का विकास हुआ। इतना लाख साल लग गए, अरब साल लग गए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा नवीनतम ग्रहों और खोजों के अनुसार बिग बैंग से आज लगभग यदि नया घटना देखा जाए तो उन्होंने बताया कि बिग बैंग आज से लगभग कितने साल वर्ष पहले हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना हुआ था। इससे पहले जो ब्रह्मांड था उसका अस्तित्व एक मटर के समान दाने के बराबर था, लेकिन इस घटना होने के बाद ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। तो ये घटना जो है बिग बैंग सिद्धांत के तहत है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या जो है घटनाएं घटित हुई और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सिद्धांत में क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है। थोड़ा क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महाविस्फोट
विस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अब देखिएगा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका जॉर्ज लेमटेयर। ये बेल्जियम के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। या कभी कभी दे देता है बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो है ये किसने दिया था? तब ये क्या हो जाएगा, ये दिया था जॉर्ज लेमटेयर, जिन्हें महाविस्फोट सिद्धांत, ये बेल्जियम के निवासी थे। इन्होंने ही सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी दिया था, जिससे कि सबसे उपयुक्त माना गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इतना याद रखना है आपको। पूरा पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे आपका बीपीएससी में क्वेश्चन बनने वाले हैं, सब आपको इस तरह से नोट्स के जरिए आपको कंप्लीटली करा दिया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। अब देखिए, अब आते हैं कि जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा बिग बैंग सिद्धांत के तहत कौन सी गैस सबसे ज़्यादा, जब महाविस्फोट हुआ तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकली? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अब इससे क्या हुआ कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? सर्वाधिक मात्रा, तो सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अभी पीसीएस ने बोला था कि दोलन सिद्धांत किसने दिया था? अभी क्वेश्चन दिया था पीसीएस ने, दोलन सिद्धांत मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति में दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हो जाएगा एलन संडेजा। कौन दिया था? एलन संडेजा। एलन संडेजा ने सबसे पहले जो है इस बात को दोलन के सिद्धांत के तहत जो है उत्पत्ति को माना है। तो ये बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आपके एग्जाम में रिपीट भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, जैसे ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, यह जानकारी किसने दिया? अमेरिका के जो है वैज्ञानिक थे पावेल हब्बल। पावेल हब्बल मतलब इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये बातें किसने रखी थी? तो ये बातें जो है रखी थी पावेल हब्बल द्वारा, जो है ब्रह्मांड के विस्तार की बातें रखी गई थी। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है ये क्वेश्चन, जो है इस तरह से जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है इसे हम लोग ब्रह्मांड का विस्तार कह सकते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार किसके तहत किया गया, ये बातें कर सकते हैं। स्पीति सिद्धांत, ये कहाँ पर है? अमेरिका। एलन गुथ, स्पीति सिद्धांत किसने दिया? स्पीति सिद्धांत ये भी दे सकता है आपके एग्जाम में, स्पीति सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? एलन गुथ ने स्पीति सिद्धांत दिया। देखिए, ये भी लगातार पीसीएस में आया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत आज से कितने पहले हुआ था? लगभग 15 अरब वर्ष पहले घटना घटित हुई थी। लेकिन माना जाता है जो ग्रह हैं वो कब आए? तो ग्रहों को जो है माना गया कि 10.5 अरब वर्ष पहले जो है आपके सौरमंडल या पूरे ग्रहों का निर्माण हुआ, ये हुआ। लेकिन नए तकनीकी खोजों के अनुसार पता चला कि ये 15 अरब वर्ष पहले घटना नहीं हुई थी, ये घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। जो बिग बैंग की घटना है वो आज से लगभग कितने समय पहले हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले। मतलब इसी समय एक विस्फोट हुआ जिससे कि आग का जो है गोला की तरह चीज़ें फैल गई, और जब फैल गई तो अब धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम कण हल्के हल्के ठंडे होकर मूल कण में परिवर्तित हो गए, और वही मूल कण ग्रह एवं उपग्रह बन गए। कितने आसान से आपको बहुत अच्छे नोट्स को वेरीफाइड किया गया है, ताकि आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बने, चाहे पीसीएस में
चाहे यूपीएससी, चाहे बीपीएससी, चाहे एमपीपीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, इतना काफ़ी है हमारे नोट्स का। तो अब हम लोग रेगुलर जो है इस तरह से मिलते रहेंगे। आज का सेशन हम लोग इतना ही करते हैं और अब हम लोग अगले सेशन में जो हमारी आकाशगंगा है कैसे बनी थी, ग्रह का जो है ब्लैक होल क्या है, ग्रह कैसे, तारे की मृत्यु की घटना क्या है, फिर इसके बाद सभी ग्रहों के बारे में बारी बारी नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।